मीराबाई भक्ति और प्रेम की अमर गाथा। 16वीं सदी। राजस्थान की धरती पर जन्मी एक ऐसी आत्मा जिसने भक्ति को अपना जीवन बना लिया, वह थी मीराबाई। सन 1557 शरद पूर्णिमा की रात मेड़ता के राजघराने में जन्मी मीरा साधारण बच्ची नहीं थीं। जहां उनके हमउम्र बच्चे खिलौनों में आनंद खोज रहे थे, वहीं मीरा का हृदय केवल एक सत्य की तलाश में था, अपने प्रभु, अपने श्री कृष्ण की। कहते हैं 4 साल की छोटी उम्र में जब वह डाकोर के रणछोड़जी मंदिर गईं, तो उन्होंने परिवार से पूछा, अगर भगवान हर जगह हैं, तो हम इतनी दूर क्यों आए? इतना गहरा प्रश्न सुनकर संत और परिवारजन स्तब्ध रह गए। शायद यह उसी क्षण था जब सबने जाना कि यह बच्ची कोई साधारण आत्मा नहीं है। और फिर नेति ने उनके हाथ में सौंप दी एक छोटी सी मूर्ति गिरिधर गोपाल की। उस क्षण से मीरा के लिए यही उनके सब कुछ बन गए, पति, मित्र, प्रियतम और आराध्य। वह मूर्ति उनके जीवन की धड़कन बन गई। वह कृष्ण से ऐसे बात करती जैसे कोई अपने जीवंत प्रियजन से करता है। लेकिन यह प्रेम सामाजिक बंधनों को कब भाता है? चित्तौड़गढ़ के राज परिवार से विवाह के बाद मीरा को विरोध सहना पड़ा। उनकी भक्ति को परिवार ने अपमान समझा। कहा जाता है उन्हें झूठे आरोप झेलने पड़े, जहर देने की कोशिश हुई, यहां तक कि उनके रास्ते में बाघ तक छोड़ा गया। पर हर बार कृष्ण ने उन्हें बचाया। जहर अमृत बन गया, बाघ उनके चरणों में पालथी मारकर बैठ गया। मीरा का प्रेम केवल पूजा तक सीमित नहीं रहा, वह कविताओं और भजनों के रूप में बह निकला। भक्ति के ऐसे गीत जो आज भी करोड़ों लोगों के हृदय को छूते हैं। उनकी हर पंक्ति में वही पुकार है, हे गिरिधर गोपाल, मेरे जीवन के बस तुम ही हो। लेकिन जब विरोध और बढ़ गया तो मीरा ने महल का वैभव छोड़ दिया। वह निकल पड़ी एक अनंत यात्रा पर, वृंदावन की गलियों से लेकर द्वारका के मंदिरों तक। और फिर एक दिन द्वारकाधीश मंदिर में भजन गाते हुए मीरा उसी मूर्ति में विलीन हो गई जिसे वह अपना शाश्वत पति मानती थी। और पीछे छोड़ गई वह अमर संदेश। सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति हर बंधन को तोड़ देती है। आज भी मीरा की गाथा हमें यही याद दिलाती है। अगर मन में अटूट विश्वास हो तो इंसान अपने प्रभु में लीन होकर सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ सकता है।